हेलो बच्चों। तो आज अपन सवाल करेंगे एक एडवांस क्वेश्चंस एमओडी पर। ठीक है, और एमओडी का सवाल काफ़ी अच्छा लेवल क्वेश्चन सही है, तो पहले आप इसको ट्राई करिएगा। फंक्शन दे रखा है अपने को एक्स स्क्वायर प्लस थ्री का होल स्क्वायर, और को बताना है कौन सा ऑप्शन में सही है। सबसे अच्छा वाला ऑप्शन इसके अंदर ये वाला है, तो ये हम लास्ट में बात करेंगे। पहले हम समझते हैं कि भाई एफ ऑफ एक्स माइनस टू जो है, तो इसको हम कैसे डील करें। थोड़ा सा मैं इसको अ, बड़ा कर देता हूँ ब्रॉड में। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन कि भाई लिस्ट वैल्यू ऑफ एफ एक्स वन है। अगर अपन देखें लिस्ट वैल्यू, तो अगर मैंने एफ एक्स को यहाँ पर एक्स माइनस टू जो है इसको मैंने टी माना, तो एफ ऑफ टी लिखा हुआ है, एफ ऑफ टी लिखा हुआ है। तो वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा एक्स में क्या रिप्लेस किया, टू प्लस टी। तो टू प्लस टी का होल स्क्वायर प्लस थ्री का होल स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, और ये बन जाएगा टी स्क्वायर प्लस फोर टी प्लस सेवन का होल स्क्वायर प्लस वन। अब कॉमन सेंस ये कहता है कि क्योंकि ये एक एक्स स्क्वायर प्लस वन वाला फॉर्म है, और यहाँ पर भी एफ ऑफ एफ टी दे रखा है, वो एक्स स्क्वायर प्लस वन है। तो इसका जो मिनिमम वैल्यू आएगा, क्योंकि आप जो अल्फा सोचेंगे, अगर आपने एफ ऑफ टी अल्फा रखा, अगर आपने एफ ऑफ टी अल्फा रखा, तो एफ ऑफ अल्फा, तो आप जहाँ जहाँ पर ये एफ ऑफ टी है ये रखा गया होगा इधर, तो ये भी कोई एक्स स्क्वायर प्लस टी का होल स्क्वायर प्लस सी जैसा होगा। तभी उसके अंदर इसको रखकर हम यहाँ पे रखेंगे, तब जाके ये फॉर्म बनेगा। तो हर बार यहाँ पर सी में तो वन ही आने वाला है। ये तो वन ऑफ द वे हो गया सोचने का। एक तरीका ये भी सोचने का कि सर एक काम करते हैं, क्यों ना हम एफ ऑफ टी निकाल ही लेते हैं। हाँ, तो वो भी कर सकते हैं। बाकी आंसर पहला वाला सही है, क्योंकि जो भी एफ ऑफ एक्स होगा वो इस फॉर्म में होगा, और जब एक्स में ये वाला टर्म वापस से एफ के अंदर जाएगा, तो आप चीज को यहीं रखोगे। ये तो सी हमेशा पहले से वन होने वाला है, तो मिनिमम वैल्यू तो वन ही आएगी। ठीक है, एक तो कॉन्सेप्ट ये हो गया। एक ये होगा कि व्हाट इज द एफ ऑफ टी, कैसे निकाले एफ ऑफ टी, वही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो यहां पर अगर अपने देखें, तो टी स्क्वायर प्लस फोर टी है, तो मैंने क्या सोचा कि फोर टी प्लस फाइव प्लस टू का होल स्क्वायर कर दिया। ठीक है, तो ये किसका स्क्वायर हो गया, ये लिखा है टी स्क्वायर प्लस फोर टी प्लस फाइव का होल स्क्वायर, मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा रहा हूं मैं, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी। तो टू ए बी हो गया फोर टाइम टू ए बी, और ये अपना बी है और ये अपना ए है। तो टी स्क्वायर प्लस फोर टी प्लस फाइव, और ये जो बी स्क्वायर है प्लस वन, ये भी फाइव बन गया। अच्छा, तो यानी कि जो रखा गया है वो ये रखा गया है, इसी के अंदर रखा गया है। तो एफ ऑफ टी कितना आ गया, टी स्क्वायर प्लस फोर टी प्लस फाइव रखा गया, क्योंकि आपने इस टी में क्या रखा है, यही रखा है, यही शक्ल रखी है आपने। और यही शक्ल रखी है अगर आपने इसी के अंदर, तो एफ ऑफ टी अपने को मिल गया टी स्क्वायर प्लस फोर टी प्लस फाइव। तो आप देख सकते हैं कि मैंने कहा था कि टी प्लस टू का होल स्क्वायर प्लस वन ही फॉर्म बनेगा, तो एफ ऑफ टी की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, वन हो गई। ये बात समझ में आ गई। अब आते हैं लीस्ट वैल्यू, ये ऑप्शन गलत है। डेरिवेटिव करना है एफ ऑफ एफ का। अब एफ ऑफ एफ का डेरिवेटिव करना है, तो एफ ऑफ एफ एक्स, एफ ऑफ एफ टी अपना कितना बना, ये बना है। इसका डेरिवेटिव अपन कर लेंगे तो आसान हो गया, ये ऑप्शन आसान हो गया। और इसका करना है हमें इंटीग्रेशन, ये भी ऑप्शन आसान हो जाएगा। तो वन अपॉन टी स्क्वायर प्लस फोर टी प्लस फाइव है। ठीक है, वन अपॉन टी स्क्वायर प्लस फोर टी, तो इसको क्या लिखा मैंने, इसको क्या लिखा मैंने, टी प्लस टू का होल स्क्वायर प्लस वन। और क्योंकि ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर फॉर्म है, तो वन बाई ए टेन इनवर्स टी बाई टू आ जाएगा, टी प्लस एक्स अपॉन ए, और प्लस सम कांस्टेंट। तो इसने बोला कि जी ऑफ माइनस टू ये जी एक्स है, ये अपना जी एक्स है। तो माइनस टू पर सी आ रहा है, तो ये जीरो हो गया, और जीरो पे जीरो वैल्यू है, तो जरूर सी क्या रहा होगा, जीरो। तो अपने को जी ऑफ एक्स मिल गया है, वो टेन इनवर्स एक्स प्लस टू है। टी को रखो एक्स रखो, आपकी बात है। तो जी ऑफ जीरो जी ऑफ वन, तो जी ऑफ जीरो कितना है, टेन इनवर्स टू है। और जी ऑफ वन कितना होगा, टेन इनवर्स थ्री, टेन इनवर्स थ्री। ठीक है, तो क्योंकि इनका मल्टीप्लाई मोर देन वन है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना टेन इनवर्स फाइव बाई वन माइनस सिक्स, वन माइनस ए बी। तो ये कितना आ रहा है, माइनस वन, थ्री पाई बाई फोर। तो ऑप्शन नंबर डी भी सही बैठ रहा है, ये अपना हो जाएगा माइनस वन। ठीक है, क्योंकि देख कॉमन सेंस वाली बात है, ये मोर देन वन है, तो इसकी वैल्यू पाई बाय फोर से बड़ी आएगी। ये भी मोर देन वन है, इसकी वैल्यू पाई बाय फोर से बड़ी आएगी, तो दोनों का वैल्यू पाई बाय टू से बड़ा आएगा। तो थ्री बाय फोर वैसे भी बड़ा है,
तो ऑप्शन नंबर ए और डी आएगा। तो होप सो आपको सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप यही लगा होगा। ये अगर आपने सोचा, अगर आपने ये वाला स्टेप सोच लिया कि भाई इसको हम ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, तो 5+2 सबसे शातिर यही स्टेप था, बाकी तो आप चिल्लर चिल्लर थे। तो एग्जाम में आपको जब भी एफ ऑफ एफ के अंदर कभी भी कोई फंक्शन देने, तो देखिए क्योंकि फंक्शन रखा है, फंक्शन में तो डेरिवेटिव पावर सेम ही रहा, तो जरूर एफ ऑफ टी उसी डिग्री में होगा, जरूर एफ ऑफ टी उसी डिग्री में होगा जिस ऑर्डर में एफ ऑफ एफ दे रखा है। तो आप ऐसा सोच भी सकते हैं कि ऐसा भी कर सकते थे आप कि जैसे मान लो ये अपने पास आ गया, तो सर एफ ऑफ टी जो होगा ना, वो जरूर एक्स प्लस एल्फा का होल स्क्वायर प्लस बीटा होगा। इसको आप ओपन करते और इससे कंपेयर करते तो भी आपका अल्फा 2 और बीटा 1 आ जाता। तो होप्स आपको वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे क्वेश्चंस लेके आता रहूंगा मैं, और टोटल 5-5 सवाल तो लाते रहूंगा मैं। ये एमओडी का मस्त सवाल था। इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। हैव अ गुड डे, बाय।